स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। शिक्षा के मंदिर में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 साल, 2.5 साल और 4 साल से ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ बच्चे उनमें ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हुए रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, लेकिन स्कूल में वो रह नहीं पाते। बड़ा मुश्किल होता है उन बच्चों को संभालना। जिन टीचर्स ने उन बच्चों को संभाल लिया वही असली टीचर होती हैं। और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि एक टीचर एक 3.5 साल के बच्चे को, जो नर्सरी क्लास का छात्र था, उसको थप्पड़ मार दे और उसको स्कूल में बेंच पर सिर लगने से मौत हो जाए, मुंह में से खून, नाक में से खून आ जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो आज ऐसी ही सच्ची कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जो कि प्रयागराज के एक जगह पड़ती है नैनी, उसी स्कूल की है। स्कूल का नाम है दीनदयाल हाई स्कूल। नैनी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। स्कूल का नाम मैं आपको बता चुका हूं, दीनदयाल जूनियर हाई स्कूल। उसी स्कूल की ये वारदात है जहां पर कक्षा नर्सरी के 3.5 साल के बच्चे की टीचर ने थप्पड़ मारकर मौत हो गई। तो क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से जानेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आती होंगी। ये कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में अपनी इस कहानी के बारे में आप क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कहानी है बीते गुरुवार की। मई स्टार्ट होती है, स्कूल का सेशन चालू हो जाता है अप्रैल से ही। अप्रैल में पेपर होते हैं और दोबारा से फिर सेशन चालू हो जाता है। इसी तरीके से जो जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसका नाम है शिवांग। शिवांग के पिता ने और माता ने, जिनका नाम है, पिता का नाम है वीरेंद्र, जो एक किराना की दुकान चलाते हैं, और माता का नाम है पूनम, जो एक गृहिणी है। इन्होंने अपने एक छोटे बेटे का दाखिला एक स्कूल में कराया जिसका नाम था दीनदयाल जूनियर हाई स्कूल, जो कि प्रयागराज के ही नैनी थाना क्षेत्र में स्थित है। शिवांग की उम्र 3.5 साल है और उसकी बाप पिता जो है वो किराना की दुकान चलाते, तो माँ ही बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा करती थी। उनका टिफिन बनाना, उनकी किताब कॉपियां रखने, कलर रखने, तैयार करना, ड्रेस पहनानी, टाई बेल्ट पहनानी, इसी तरीके से वो सभी को। 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम होता है, जो कक्षा 2 में पढ़ता है, उसका नाम होता है सुमित, और जो बेटी थी वीरेंद्र की, उसका नाम होता है पूर्वी, जो कक्षा 3 की छात्र थी। तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल का नाम मैं आपको बता चुका हूं, दीनदयाल जूनियर हाई स्कूल। एक दिन गुरुवार का दिन आ जाता है। अभी बीते दिनों की बात है, लगभग 2 से 4 दिन पहली। आज जो दिन है वो है संडे। ये बात है गुरुवार की, यानी बृहस्पतिवार की। बृहस्पतिवार को वीरेंद्र अपनी दुकान पर चले जाते हैं दुकान खोलने के लिए, और माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है और तीनों बच्चों को स्कूल में छोड़ने चली जाती है। 7:30 बजे स्कूल में छोड़ने जाती है, और स्कूल में छोड़कर वह कुछ जब वापस आ रही थी तो बच्चा रोने लगता है। माँ उसी के साथ घंटा, आधा घंटा वहीं पर बिताती है, उसे चुप कराती है। और जैसे ही माँ घर के लिए वापस आती है, वो बच्चा और ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चा जब रो रहा था तो मैडम ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा था कि चुप ही नहीं हो पा रहा था, जिस कारण मैडम उस बच्चे को की उंगली हाथ पकड़ती हैं, और उसका जो भाई दूसरी क्लास में पढ़ा करता था, 2nd क्लास में पढ़ा करता था, सुमित, उसके पास ले जाकर बिठा देती हैं। लेकिन बच्चा था कि अपनी माँ को याद कर करके रो रहा था। सुमित ने भी अपने छोटे भाई को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चा बहुत जोर जोर से क्लास में रो रहा था। इसी पर जो मैडम थी, मैडम का नाम था आरती और शिवानगी। तो शिवानगी मैडम उसे चुप करा रही थी, लेकिन वो बच्चा चुप ही नहीं होता है। तभी शिवानगी मैडम जो थी वो आरती मैडम को बुला लेती हैं। आरती मैडम आकर उस 3.5 साल बच्चे को इतनी तकड़ी, इतनी तेज डांट लगाती है कि बच्चा गुमसुम हो जाता है और जोर जोर से और रोने लगता है। इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि वो जोर जोर से और रोने लगता है।
इस पर आरती मैडम को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती हैं। बच्चे को जब थप्पड़ लगाया जाता है तो बच्चा उस थप्पड़ को झेल नहीं पाता, जाकर उसका सर एक ब्रेंच से, जो सीट होती है, ब्रेंच होती है, उससे टकरा जाता है और बच्चा जैसे ही सिर टकराता है तुरंत जमीन पर गिर जाता है। और जब उसे देखा जाता है, जमीन पर किसे नीचे उठाया जाता है, तो उसके मुंह से और नाक से ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। बच्चा रोता जा रहा था और बार बार ये कह रहा था कि मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। लेकिन किसी भी टीचर ने, किसी दो टीचर थी वहां पर, शिवानगी जिनका नाम था एक का, और दूसरी का नाम था आरती, जिसने थप्पड़ मारा था, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को पानी नहीं पिलाया और वह बच्चा तड़पता रहा, उसके नाक से और मुंह से खून बहता रहा। तभी कुछ देर बीतती है, वह बच्चा एकदम हलचल करना बंद कर देता है और जमीन पर लेट जाता है। जब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, तभी एक टीचर और आती है और वो उसे हिला डुला कर देखती है। हिला डुलाने के बाद जब उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, वह घबरा जाती है। जो शिवांग, जिसकी सीट में लगने से ये मृत्यु हुई थी, नर्सरी क्लास का छात्र था, 3.5 साल का, उसका भाई भी उसे हिलाता डुलाता, लेकिन भाई देखता है कि इस ये तो कोई हलचल ही नहीं कर रहा। तभी वो दूसरी जो मैम होती है वो भागकर बाहर जाती है और उसके परिवार वालों को फोन करके बताती है कि आपका बेटा जो है शिवांग, जो नर्सरी क्लास में पढ़ता है, वो बेहोश हो गया। यह बात सुनकर पिता वीरेंद्र अपनी किराना की दुकान को छोड़कर और अपनी पत्नी को साथ लेकर, जिसका नाम पूनम था, स्कूल में पहुंचते हैं। स्कूल में जाकर देखते हैं तो बच्चे को सीने से लगा लेते हैं और वो वहां से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं, CHC, तो वहां पर उसकी कंडीशन ज्यादा खराब बता दी जाती है। हालांकि वो बच्चा क्लासरूम जो था उसमें ही उसने दम तोड़ दिया था, लेकिन माँ बाप की एक आखिरी तमन्ना रहती है कि क्या पता है इसमें सांस हो। जब वहां पर हॉस्पिटल में उसे मना कर दिया जाता है तो फिर दूसरी जगह उसे ले जाया जाता है। दूसरी जो हॉस्पिटल था उसका नाम था SRN अस्पताल। उसमें भी जाकर जैसे ही बच्चे को डॉक्टर देखते हैं तो उसे मृतक घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पर रोना बिलखना माँ बाप का चालू हो जाता है। रोने बिलखने के बाद वो स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाकर कहते हैं कि तुमने क्या किया। जब टीचर्स उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, हमने तो थोड़ा सा डांटा ही था। अचानक से ये दोनों भाइयों में जो बड़ा भाई था वो भी समझाने की कोशिश कर रहा था, जो 2nd क्लास में पढ़ता है, लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो धक्का मुक्की में ये नीचे गिर गया और नीचे गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। जब सुमित, जो मृतक है शिवांग, उसके बड़े भाई से पूछा गया तो उसने जब असली खुलासे का बताया कि ये बहुत जोर जोर से रो रहा था, मम्मी को याद कर रहा था, मैंने भी चुप कराया। तभी मैडम आती है, मैडम ने भी चुप कराया, डांटा इसे। डांटने के बाद ये और ज्यादा रोने लगा। तभी शिवानगी मैडम ने आरती मैडम को बुलाया। आरती मैडम ने इसके एक थप्पड़ मारती हैं और थप्पड़ मारने के बाद इसका जो सर है वो ब्रेंच से लग जाता है और इसके मुंह से और नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये पानी मांग रहा था लेकिन किसी ने भी इसे पानी नहीं दिया। ये तड़पता रहा और कुछ देर बाद देखा तो इसकी जो बॉडी में हलचल थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे जब भी लगने लगा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ बड़ा हो गया है। अब बेटा शिवांग मर चुका, जो नर्सरी क्लास का छात्र था। माँ उसे सीने से लगाकर बिलख रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि सुबह मैंने इसका बैग लगाया था, खाने के लिए लंच रखा था और अपने सीने से चुप लगाकर इसे प्यार भी किया था। और मुझे क्या पता था आज ये स्कूल जो जा रहा है, आज शायद मैं इसे लास्ट बार देख रही हूँ। मैं स्कूटी से इसे, तीनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आई थी। मैंने कुछ पल इसके साथ स्कूल में भी बिताए, लेकिन घर का घरेलू काम होने के कारण मुझे स्कूल से इसे छोड़कर वापस आना पड़ा। और पुलिस वालों के पास जब इस बात की सूचना जाती है तो वो माँ से कहते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भेजना है। लेकिन माँ का दिल इतना पसीज जाता है, इतना कोमल होता है कि अपने बेटे को कह रही थी कि मेरा बेटा है और मैं इसकी चीड़ फाड़ कैसे करा सकती हूँ। लेकिन पुलिस जब समझाती है तो पुलिस से माँ बताती है कि बेटे को कलर रखे थे, लंच बॉक्स रखा था, पानी की बोतल रखी थी, अच्छे से तैयार करके मैं डेली लेके जाती थी। अब मेरा बेटा जिंदगी भर के लिए मेरा साथ छोड़कर चला गया है। लेकिन पुलिस वालों के समझाने के बाद थोड़ा माँ समझ में आता है और पुलिस वाले
शिवांग का जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार ये किस वजह से मौत हुई है। हालांकि स्कूल का जो स्टाफ है उसमें जो 2 टीचर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर FIR दर्ज करा दी गई है। उन दोनों पर केस चल रहा। हालांकि जो टीचर्स हैं दोनों, शिवांगी और आरती, उनका ये कहना है स्पष्ट रूप से कि हमने डाटा बेशक था लेकिन मारा नहीं था, और इन दोनों भाइयों में आपस में कुछ बात हो गई थी जिससे वो नीचे बेंच से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी पर जब स्कूल प्रबंधन से बात की गई, जिनका नाम है स्कूल प्रबंधन का के जो प्रबंधक है उनका नाम है कृष्ण मोहन गुप्ता, उन्होंने मीडिया से बात करके यही बात बताई कि इसमें स्कूल का कोई ऐसा काम नहीं है, और आपस में इन दोनों भाई, बच्चा था जो रोता रहता था, उसे मैडम आरती और शिवांगी मैडम जब ज्यादा रो रहा था तो उसी के भाई जो 2nd क्लास में पढ़ता है सुमित, उसके पास ले जाकर बिठा देती हैं, जिस पर वो बहुत रोने लगता है। आरती मैडम उसे डांटती हैं, जिस पर बच्चे की और उसके भाई की आपस में कहना सुनी हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जो स्कूल के प्रबंधक हैं कृष्ण मोहन गुप्ता, उन्होंने ये भी कहा कि मैं मौके वारदात पर मौजूद नहीं था, मैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में हूँ, कैंसर का मेरा इलाज चल रहा है। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है, जब आप उस जगह मौजूद नहीं थे तो आपको कैसे पता कि बच्चे की उसके भाई से लड़ाई हुई थी? अब कई सवाल इस पर खड़े होते हैं। सरकार से हम और स्कूल प्रबंधन से और स्कूल स्टाफ से यही जवाब चाहते हैं कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी। सरकार को भी इस पर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि छोटा 3.5 साल का बच्चा होता ही कितना है, उसे तुम एक चांटा भी मार दोगे तो वो तो वैसे ही गम से बिल्कुल परेशान हो जाएगा, उसके दिल में इतना डर बैठ जाएगा। और ये इजाजत कौन देता है कि आप किसी भी बच्चे को इतना जोर से थप्पड़ मारें या डंडी का इस्तेमाल करें? हालांकि सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है कि कोई सी भी स्कूल में किसी भी ऐसे स्टिक का प्रयोग नहीं होगा जिससे बच्चे को परेशानी हो या बच्चे को कोई टॉर्चर कर सके। आप डांट सकते हैं, और 3.5 साल के बच्चे को तो डांटना भी बहुत कैड़ी बात हो जाती है, उसको तो प्यार से ही समझाया जाता है। यदि वह टीचर उस बच्चे को प्यार से एक माँ की तरह, एक बहन की तरह प्यार देती तो शायद आज शिवांग हम लोगों के बीच होता, लेकिन नहीं, टीचर्स ने ऐसा नहीं किया। ये टीचर्स की लापरवाही है। पुलिस अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसे ही जो दोषी पाया जाएगा उस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उसको सजा दिलाई जाएगी। तो इस तरीके से मैं सभी स्कूलों के बारे में ये कहना चाहता हूं कि जितना भी स्टाफ है वो बच्चों को केवल इस तरीके से हैंडल करें ताकि बच्चे के दिमाग पर या किसी शरीर पर ऐसा असर ना पड़े जिससे वो परेशानी में आ जाए। जैसे कि शिवांग आया, शिवांग को चाहती तो टीचर्स अच्छे से डील करके उसको समझा सकती थी, उसको चुप करा सकती थी। स्कूल में बहुत सारे ऐसे भी खिलौने होते हैं जिनसे बच्चा खेल में लगा रहता है, धीरे धीरे करके वो स्कूल को ही अपना घर समझने लगता है। लेकिन नहीं, मैडम ने ये सोचा कि आपकी हैंकड़ी से ही बात बनेगी, आपकी हैंकड़ी से ये डर जाएगा। 3.5 साल की जो बच्चा होता है उसका शरीर ही कितना बड़ा होता है, वो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाता, और आपने उसको इतना एक जोरदार थप्पड़ यहाँ पर जड़ दिया कि वो सीट से टकरा जाता है, उसके मुंह से, उसके नाक से खून निकलते हैं और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो पानी मांग रहा था, लेकिन टीचर्स को इतना भी शर्म नहीं आया कि एक घूंट पानी उसको पिला दें। तो ये ऐसी टीचर्स के बारे में आप लोग क्या राय देंगे जो बच्चों की जान लेने पर तुली हुई हैं? ऐसे काफी सारे स्कूल हैं, हर स्कूल की मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे हमारे देश में स्कूल ऐसे भी हैं जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। लेकिन खासकर मैं उन स्कूलों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने स्कूल का माहौल बदलिए और इस तरीके की जो उत्पीड़ना टीचर्स बच्चे को देते हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। और यदि मैडम की इसमें गलती पाई जाती है तो मैं सरकार से और उत्तर प्रदेश प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इन मैडम को सख्त से सख्त यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैडम जो होती हैं वो बच्चे का भविष्य बनाने के लिए होती हैं, किसी की जान लेने के लिए नहीं होती हैं। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि बच्चे को चाहती तो वो माँ का प्यार, बहन का प्यार की तरह उसे
कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसके परिवार वालों को फोन करके जानकारी दे सकती थी। परिवार वालों को मौत की जानकारी देना उचित समझा, लेकिन ये जानकारी देना उचित नहीं समझा कि आपका बेटा बहुत ज्यादा रो रहा है। शायद माँ आ जाती, माँ अपने बच्चे को साथ ले जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं समझा। उन्होंने उचित समझा तो उसके थप्पड़ मारना, जिस कारण उसका सिर ब्रेंच में लगा, और ब्रेंच में लगने के कारण 3.5 साल के छात्र शिवांग की मौत हो गई। अब देखते हैं इसमें आगे क्या खुलासा होता है। स्कूल का जो पूरा स्टाफ है वो स्कूल में ताला लगाकर फरार है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही इसमें दोषियों का पता लगेगा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और मैं भी आपके सामने इस कहानी को रखूंगा। तो सभी स्कूलों से मेरी लास्ट में यही गुजारिश है कि बच्चे का उत्पीड़न ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं, और हर बच्चे को अपने ही बेटे की नजर से देखें। यदि बच्चा रो रहा है या संभाले में नहीं आ रहा तो उसके माँ बाप को फोन करें, उसके घर फोन करें, और उनके साथ उसे घर भेज दे, ताकि बच्चा थोड़ा मेंटलिटी प्रॉब्लम, जो उसके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है स्कूल में, शायद वो परेशान है, अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, या फिर माँ को स्कूल में थोड़ी देर के लिए रखे। तो ये थी आज की सच्ची कहानी प्रयागराज की, जहां स्कूल में एक टीचर ने एक बच्चे को थप्पड़ मारकर उसकी मौत हो गई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करना अगर कहानी अच्छी लगी हो, और इस कहानी के बारे में या स्कूल टीचर्स के बारे में क्या अपनी राय देना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलता हूं आपसे ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।